everyone, I am Dr. Aruna. Welcome back to my channel. Hope you all are doing very well. अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपको पहले से ही पता होगा, लेकिन जो लोग आज इस वीडियो में पहली बार आए हैं उनको मैं फिर से अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं डॉक्टर अरुणा। आई एम मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी न्यूरोलॉजी एंड मैं फिजियोथेरेपी के फील्ड में लास्ट 14 साल से काम कर रही हूँ। द मेन मोटिव ऑफ दिस चैनल इज़ टू स्प्रेड अवेयरनेस फॉर हेल्थ एंड वेलनेस। आज इस वीडियो में हम वेरिकोज वेन के बारे में सारी बातें करेंगे। वेरिकोज वेन क्या होता है, वेरिकोज वेन के मोस्टली क्या क्या कॉजेज़ रहते हैं एंड वेरिकोज वेन होने पे कैसे कैसे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में ये सारी बातें रहेंगी एंड साथ ही वेरिकोज वेन से बचने के लिए कुछ टिप्स मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। एंड इस वीडियो में आपको वेरिकोज वेन से बचने के लिए या अगर आपको वेरिकोज वेन शुरू हो गया है उन सारे सिम्टम को रिलीव करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस मैं बताऊंगी, बैठ के, स्टैंडिंग में और लेट के। इन 3 पोजीशंस में मैं आपको सारी एक्सरसाइजेस बताऊंगी। इस वीडियो को एंड तक देखते रहें, इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस ना करें। सबसे पहले वेरिकोज वेन के बारे में जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि वेन्स क्या होती है। वेरिकोज वेन यानी कि फूली हुई वेन। वेन हमारे बॉडी की एक ब्लड सर्कुलेट करने वाली नली होती है और हमारे बॉडी में 2 टाइप्स की नलियाँ होती है, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, साफ ब्लड हमारे पूरे बॉडी को सिर से लेकर पैर तक सप्लाई करती है एंड वेन्स वो नली होती है जिसमें यूज्ड किए हुए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी से वापस हमारे हार्ट की तरफ आती है। तो वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है एंड वो वापस हार्ट तक पहुंचती है फिर ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। लेग से ऊपर को जब ब्लड आती है हार्ट की तरफ, देन कुछ वॉल्व्स होते हैं, वापस बैकफ्लो को रोकती है। जब ब्लड ऊपर की ओर आ जाते हैं तो वॉल्व्स बंद हो जाते हैं ताकि वापस ब्लड ना जाए। सो इन्हीं वॉल्व्स में अगर वीकनेस आ जाए, खराबी हो जाए तो उसी के कारण मोस्टली होता है वेरिकोज वेन। इन दोनों पिक्चर्स में देख सकते हैं, एक स्किन के ऊपर से और एक अंदर जो वेन्स में चेंजेस आते हैं। स्किन के ऊपर से नीले मोटे इस तरह से दिखते हैं। एंड वेरिकोज वेन को स्पाइडर वेन्स भी कहा जाता है क्योंकि कभी कभी स्पाइडर वेब लाइक भी स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, नीले नीले स्पाइडर वेब टाइप। सो इसे स्पाइडर वेन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ वेरिकोज वेन्स। किन किन मुख्य कारणों से वेरिकोज वेन हो सकता है। वेरिकोज वेन वैसे तो बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, लेकिन मोस्टली लेग्स में ही वेरिकोज वेन देखा जाता है क्योंकि लेग्स में बहुत ज़्यादा एंटी ग्रेविटी काम करना पड़ता है। हार्ट से डिस्टेंस ज़्यादा होती है लेग की। सो लेग से जब हार्ट की तरफ ब्लड वापस आती है तो ज़्यादा एंटी ग्रेविटी वर्क करना पड़ता है। सो यही मोस्टली कारण रहता है पैरों में वेरिकोज वेन होने का। सबसे पहला और मुख्य कारण है प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग। जिन लोगों के प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग वाले काम होते हैं जैसे टीचर्स, सर्जन्स, ट्रैफिक पुलिस एंड चेफ्स, जो लोग बहुत घंटों घंटों या आप कह सकते हैं दिन भर जिनका मोस्टली स्टैंडिंग वर्क रहता है, उनके दिन भर खड़े रहने की वजह से उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं वेरिकोज वेन होने का। एंड नेक्स्ट है जो लोग बहुत ज़्यादा देर तक कंटिन्यूसली एक ही पोस्चर में सिटिंग में वर्क करते हैं, डेस्क जॉब वर्कर या ऑफिस वर्कर जो एक ही पोजीशन में पैर लटका के चेयर में बैठे रहते हैं, सो उनमें भी वेरिकोज वेन ज़्यादा होते हैं। थर्ड में ओबेसिटी, जिनके ओवरवेट है उनमें भी वेरिकोज वेन ज़्यादा देखा जा सकता है या फिर वो बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर में आते हैं वेरिकोज वेन होने के। उन लेडीज़ों के लिए जिनके मल्टीपल प्रेगनेंसीज होते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बहुत लेडीज़ों में वेरिकोज वेन देखा जाता है क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है फीटस डेवलपमेंट के लिए। सो प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी वेरिकोज वेन काफ़ी हद तक देखा जाता है। फैमिली हिस्ट्री, जैसे अगर फैमिली में किसी को पहले हो तब भी वेरिकोज वेन हो सकता है। एज भी एक रिस्क फैक्टर में से आता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है ओल्ड एज में भी वेरिकोज वेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वेरिकोज वेन के लक्षण। कौन कौन से लक्षण दिखते हैं अगर वेरिकोज वेन शुरू हो जाए। वेरिकोज वेन में सिम्टम्स डिफर करते हैं फ्रॉम स्लाइट टू सीवियर। अगर आपका अभी अभी शुरू हुआ हो तो आपको सिम्टम्स इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। अगर विद टाइम आप
वेरिकोज वेन को शुरुआती लक्षण में ही आप केयर नहीं करेंगे, देन आपको सीवियर सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं कुछ महीने कुछ सालों बाद। सबसे शुरुआती सिम्टम में ओनली वेन्स में स्वेलिंग दिख सकती है, फूला हुआ वेन्स आपको बाहर से दिख सकता है, हल्का सा स्किन डिस्कलरेशन दिख सकता है एंड कहीं कहीं आपको गुच्छे भी दिख सकते हैं। देन आपको रेस्ट के बाद वो काफ़ी रिलीफ हो जाता है। शुरुआती आपको अगर ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, लेटर स्टेज में आपको धीरे धीरे सिम्टम्स बढ़ने लगते हैं। देन आपको पैर में काफ़ी दर्द रहेगा, काफ मसल एरिया में, थाई में या होल लेग में कहीं भी पेन रह सकता है एंड कभी कभी जलन भी महसूस होती है काफ़ी लोगों को, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं हो रहा होता है उस एरिया में जहाँ वेरिकोज वेन हो रखा है आपको। देन बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। सिम्टम्स आपके बढ़ने लगते हैं ज़्यादा जब आप खड़े रहते हैं या प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं। शुरुआती में जो आपको हल्का हल्का सा स्वेलिंग एंड हल्का हल्का सा ग्रीनिश और ब्लूइश कलरेशन दिखता था, वो धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ने लगता है और स्वेलिंग भी बढ़ने लगती है और बाद में चांसेस भी होते हैं कि वो बर्स्ट हो जाए। सो आपको टाइम रहते ही प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाने की बहुत ज़रूरत है। देन किसी किसी को नंबनेस भी आती है, सेंसेशन लॉस आपको फील हो सकता है, टिंगलिंग झंझनाहट हो सकती है एंड विथ टाइम फिर आपको ऊपर की जो स्किन लेयरिंग है वहाँ ड्राई महसूस हो सकता है, पूरे स्किन में डिस्कलरेशन हो सकता है, स्किन काला पड़ सकता है उस एरिया में एंड इचिंग भी रह सकती है, क्योंकि उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होने की वजह से विथ टाइम स्किन प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती है एंड उस एरिया में आपको काफ़ी मसल टाइटनेस भी हो सकती है छूने पे। लक्षण में सबसे वर्स्ट लक्षण है अल्सर्स। अगर आपको वेरिकोज वेन के एरिया में घाव हो जाए वो इजीली नहीं भरते, सो इतनी स्टेज तक पहुंचना ही नहीं है आपको, उससे पहले ही आप अपने वेरिकोज वेन का ज़रूर केयर करें। सो अर्ली सिम्टम्स जब आपको दिखे कि हल्का सा आपके वेन्स फूली हुई है और हल्का ब्लूइश कलरेशन है और हल्का हल्का पेन रहने लगा है, जब आप ज़्यादा टाइम खड़े हो बैठे हो, उसी टाइम आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, तभी आपके जो फर्दर सिम्टम्स है वो विद टाइम बढ़ेंगे नहीं। तो शुरुआती में अगर ये एक्सरसाइजेज एंड ये टिप्स आप फॉलो करेंगे तो आपके 100% वेरिकोज वेन शुरुआती स्टेज में ही ठीक हो जाएगी। तो अब शुरू करते हैं एक्सरसाइजेस से। इस वीडियो में मैं 3 टाइप के एक्सरसाइजेस करवा रही हूँ। जो लोग प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग के लिए जो लोग प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग करते हैं, जिनको स्टैंडिंग करना पड़ता है दिन भर, उनके लिए कुछ एक्सरसाइजेस है जो वो लोग अपने काम के बीच में ही स्टैंडिंग में ही कर सकते हैं। एंड जिन लोगों का सिटिंग जॉब है वो अपने चेयर पे बैठ के ही कुछ एक्सरसाइजेस अपने लेग्स के कर सकते हैं। एंड घर पे जाके रात को कुछ लाइन डाउन एक्सरसाइजेस करें दिन भर के थकान के बाद, वो भी काफ़ी फ़ायदा करेगा। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइजेस। सबसे पहला एक्सरसाइज हील अप बॉडी स्ट्रेच। इस तरह से अपने फुट के बीच में थोड़ा गैप ले लेंगे, बॉडी स्ट्रेट, और दोनों हाथों के फिंगर्स को क्रॉस करके घुमा देंगे। देन हाथ ऊपर लेके जाएंगे, एल्बो स्ट्रेट, फिर हील अप करेंगे और इस पोजीशन को होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स। पोजीशन को होल्ड करते हुए आपको हाथ जितना हो सके ऊपर खींचने की कोशिश करनी है ताकि होल बॉडी स्ट्रेच आए। अगेन सेम, इस तरह से आप 5 रिपीटेशंस करेंगे, दिन में 2 बार कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज उस समय कर सकते हैं जब आपको घंटों खड़े रह के काम करना रहता हो। इस एक्सरसाइज से काफ मसल पंप होती है, जिससे ब्लड को बैकफ्लो होने में आसानी रहती है। कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी स्ट्रेच के साथ करने से होल बॉडी के मसल्स एंड वेन्स स्ट्रेच होती है, जिससे होल बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी बनती है। काफ सेल्फ स्ट्रेच, इस एरिया के मसल स्ट्रेच होगी। एक पैर आगे एक पैर पीछे ले लेंगे एंड आगे वाले पैर का घुटना मोड़ लेंगे, पीछे वाला घुटना स्ट्रेट रहेगा। थाई एंड काफ एरिया में स्ट्रेच फील होगा। बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग में जिनको रहना होता है वो स्टैंडिंग के दौरान ही ये सारे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग्स कर सकते हैं, ताकि उनकी ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड पंप होता रहे पैर से ऊपर हर्ट तक। इस सेम स्ट्रेचिंग को वॉल होल्ड करते हुए भी कर सकते हैं। एक पैर आगे एक पैर पीछे, पीछे वाला पैर घुटना सीधा रहेगा, आगे वाले पैर का घुटना मोड़ेंगे और उसी दौरान आपके पीछे वाले पैर के काफ एंड थाई में स्ट्रेच फील होगा। 10 सेकेंड होल्ड करते हुए पर लेग
5-5 बार करेंगे, दिन में 2 बार कर सकते हैं। ये सारे स्ट्रेचिंग्स सभी के लिए है जिनको दिन भर खड़े रहना पड़ता हो, बैठे रहना पड़ता हो, या मॉर्निंग स्ट्रेचिंग रूटीन में भी ये सारे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आपके पैर में किसी भी टाइप के पेन, या आपको अगर रेस्टलेस लेग्स रहते हैं इवनिंग को कहीं से भी काम करके आने के बाद, तो ये एक्सरसाइजेस, ये स्ट्रेचिंग्स काफ़ी फ़ायदा करेगी। फ्रंट थाई स्ट्रेच विथ नी बेंडिंग, इस तरह से आप वॉल होल्ड कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस स्ट्रेचिंग। इस तरह से आप फुट को होल्ड कर लेंगे एंड फुट को पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। इस दौरान आपके फ्रंट थाई में काफ़ी स्ट्रेच फील होगा। 10 सेकेंड होल्ड करते हुए दोनों लेग्स के लिए 5-5 स्ट्रेचेस करना है। इस स्ट्रेचिंग के दौरान जब घुटना मोड़ के आप ऊपर पैर लेके आते हैं तो काफ मसल बैक ऑफ थाई में कंप्रेस होता है, तो इससे भी आपकी जो ब्लड पंपिंग है इससे अच्छी बनती है। वेरिकोस वेन में ये सारी स्ट्रेचिंग्स बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है अगर आप शुरुआत से ही वेरिकोस वेन केयर करना शुरू करें। और अगर आप आलस करेंगे तो ये वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, और जिससे कि बाद में जाके आपको बहुत प्रॉब्लम्स होगी इन फ्यूचर। स्पॉट हाई नी मार्चिंग, इस एक्सरसाइज के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जहाँ भी खड़े हैं, आप खड़े होकर काम कर रहे हो या फिर आप मॉर्निंग रूटीन कर रहे हो अपनी एक्सरसाइजेज की, आपको स्टैंडिंग में मार्च करना है। जैसे नॉर्मल रेंज से नी को आपको अप्रॉक्सीमेटली 90 to 90+ डिग्रीज में लेके जाना है। इस तरह से अल्टरनेटली मार्चिंग की तरह ऊपर कंटिन्यूसली आप करें इसको। 1 से 2 मिनट तक कर सकते हैं। ये थे 4 एक्सरसाइजेस आपके स्टैंडिंग पोजीशन में। अगर आपको दिन भर स्टैंडिंग पोजीशन में काम करना रहता हो तो ये आप 4 एक्सरसाइजेस इन बिटवीन ऑफ स्टैंडिंग ही कर सकते हैं, ताकि आपके पैर से हार्ट तक की ब्लड फ्लो सही रहे, जिससे कि वेरिकोस वेन से काफ़ी आराम रहेगा। अगर आपको दिन भर चेयर सिटिंग पोजीशन में काम करना रहता हो तो ये सारे एक्सरसाइजेस बड़े ही आसानी से आप चेयर सिटिंग पोजीशन में कर सकते हैं। इस तरह से आपको फुट फ्लैट नीचे लगा लेना है एंड हील अप एंड टो अप करना है। टो अप, 3 सेकेंड होल्ड करते हुए करेंगे ऊपर, हील अप एंड टो अप। 20 रेपिटेशंस करेंगे, हर 2 घंटे में कर सकते हैं। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज, इस तरह से टो को बॉडी की तरफ खींच के घुटना सीधा रखते हुए 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। देन डाउन, इस तरह से अल्टरनेटली दूसरे पैर के लिए नी स्ट्रेट, होल्ड 10 सेकेंड, डाउन। दोनों पैरों के लिए 5 रेपिटेशंस एवरी 2 आवर्स कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है नी टू चेस्ट, इस तरह से हाथ लगाते हुए भी कर सकते हैं या ओनली सिंपल नी टू चेस्ट भी कर सकते हैं। इसमें आपको होल्ड नहीं रखना, कंटिन्यूअस वन आफ्टर अनदर, इस तरह से बैक स्ट्रेट रखते हुए 10 to 20 रेपिटेशंस करना है। एवरी 2 आवर्स आप कर सकते हैं। लाइंग डाउन पोजीशन में फर्स्ट आपको पिलोज ले लेने हैं। अगर आपके पास मोटा पिलो है देन आपको 2 लेना है। यहाँ पे मैंने पतले पिलो लिए हुए हैं इसलिए मैंने ज़्यादा पिलो लिए हुए हैं। 2 से 3 पिलो आप ले सकते हैं। मोटा अगर रहे, आपके हर्ट लेवल से आपके पैर का लेवल ऊपर रहना चाहिए इस एक्सरसाइज के दौरान। तो घुटना सीधा रखना है, देन फुट अप एंड डाउन करना है। आप पोजीशन को ध्यान रखें। ज़्यादा अगर लो हाइट पिलो रखेंगे तब भी फ़ायदा नहीं रहेगा इस एक्सरसाइज का। धीरे धीरे फुट अप एंड डाउन करेंगे। फुट अप डाउन के दौरान आपको बहुत फास्ट नहीं करना है, आपको स्ट्रेच फील करते हुए करना है। जब टोज़ नीचे जाएंगे, एंकल जॉइंट से आप नीचे लेके जाएंगे तो आपको ऊपर के एरिया में आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए यहाँ पे। देन आप जब ऊपर लेके आएंगे टोज़ एंकल से, देन आपको नीचे काफ मसल्स के एरिया में स्ट्रेच फील होना चाहिए। तो इस तरह से आप
30 to 50 रिपीटेशंस करें कंटिन्यू लाइंग डाउन पोजीशन में आराम से। नेक्स्ट है एलिवेटेड लेग ऑन वॉल। लाइंग डाउन पोजीशन के सारे एक्सरसाइजेस आपको इवनिंग या नाइट टाइम में रूटीन में ही करना है, क्योंकि दिन भर के थकान के बाद अगर आपको स्टैंडिंग में ज़्यादा काम रहता हो या सिटिंग में ज़्यादा काम रहता हो, ब्लड सर्कुलेशन पैरों की सही नहीं रहती, तो आपको ये सारे एक्सरसाइजेस रात को ही करना है। इस तरह से आपको वॉल में पैर एलिवेट करके रखना है अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट कंटिन्यूसली। नी बेंडिंग विथ लेग रेस्टिंग ऑन वॉल। इस तरह से एक एक पैर को घुटना मोड़ते हुए अपने छाती की तरफ लेके आएंगे और प्रेशर दे के रखेंगे। 10 सेकेंड होल्ड, देन अगेन रिलैक्स। अल्टरनेटली करना है। फिर दूसरे पैर के लिए इस तरह से होल्ड करते हुए चेस्ट के पास 10 सेकेंड होल्ड, देन रिलैक्स। इस तरह से 5 रिपीटेशंस आप कर सकते हैं दोनों पैर के लिए। सेम इसी एक्सरसाइज की आप वेरिएशन कर सकते हैं। पैरों को वॉल पे रखते हुए दोनों घुटने को मोड़ के चेस्ट की तरफ होल्ड करके रखें। 10 सेकेंड होल्ड, देन रिलैक्स। इस तरह से आप 5 रिपीटेशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट, वॉल माउंटेड लेग स्लाइड टू साइड। नी स्ट्रेट रखते हुए एक पैर को आपको इस तरह से नीचे लेके आना है, देन दूसरे पैर को इस तरह से 3 to 5 सेकेंड होल्ड रख सकते हैं, ज़्यादा होल्ड रखना नहीं है। पर लेग 5 to 10 रिपीटेशंस करना है। लाइन डाउन पोजीशन में हमने फर्स्ट शुरू किया था फुट से, देन हमने नी की एक्सरसाइज की। अब हम हिप जॉइंट की एक्सरसाइज कर रहे हैं, देन होल बॉडी अप वाली एक्सरसाइज करेंगे, जिससे कि आपकी जो ब्लड फ्लो है वो नीचे से होते हुए हार्ट की तरफ आने में आसानी। लाइन डाउन पोजीशंस के सारे एक्सरसाइजेस करने के बाद आपको फिर से 2 to 3 मिनट्स तक वॉल माउंट करके इस तरह से होल्ड रखना है पैरों को। लास्टली सर्वांगासना। इस एक्सरसाइज में आपकी लेग टू हार्ट तक की ब्लड फ्लो अच्छी बनती है, क्योंकि पोजीशन आप देख सकते हैं एक रिवर्स पोजीशन है बॉडी की। बिल्कुल पैरों से हार्ट तक की बैक फ्लो ऑफ ब्लड बड़ी ही आसानी से हो पाता है इस एक्सरसाइज के दौरान। सो अगर आप ये अकेले नहीं कर पाते हैं सर्वांगासना, तो आप किसी और का भी हेल्प ले सकते हैं पोजीशन होल्डिंग के लिए। इस पोजीशन को आपको होल्ड में रखना है 2 to 3 मिनट्स। अगर आपसे 2 to 3 मिनट्स ना हो पाए तो आप 1 मिनट भी कर सकते हैं। तो ये थे सारे सिटिंग, स्टैंडिंग एंड लाइंग डाउन पोजीशन की एक्सरसाइज वेरिकोज वेन के लिए। अगर आपको वेरिकोज वेन है, एक्सरसाइजेस के साथ कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनना भी बहुत ज़रूरी है। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स डिफरेंट टाइप्स के अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, आप डॉक्टर से कंसल्ट करके भी पहन सकते हैं। एक्सरसाइज के साथ कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनने से डबल फ़ायदा रहता है। ब्लड सर्कुलेशन सही होने के साथ साथ पेन एंड स्वेलिंग में भी काफ़ी फ़ायदा रहता है। होम केयर वेरिकोज वेन के लिए मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहती हूँ। जब भी आप घर पे रहे अपना रेगुलर एक्सरसाइजेस ज़रूर करें, जिससे कि आप अगर काम में अपने बिजी भी रहते हैं तब भी इतना फ़र्क नहीं आता है। आपके मसल स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आपके वेन्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे और आपके जो वेन्स में वॉल्व रहते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। एंड सेकेंड थिंग, बहुत ज़्यादा आप अपने बॉडी को डिहाइड्रेट ना करें, अपना प्रॉपर हाइड्रेटेड रहे, उससे भी काफ़ी सर्कुलेशन सही रहती है। प्रॉपर डाइट ले, डाइट से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जंक्स, स्पाइसी, ऑयली ज़्यादा ना खाएं, घर का खाना खाएं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा लें। एंड अपने काम के बीच में ही इस वीडियो में दिए गए एक्सरसाइजेस रेगुलर करते रहें। वेरिकोज वेन से आप बच सकते हैं, या अगर वेरिकोज वेन शुरू हुआ हो तब आप अपने वेरिकोज वेन को कंट्रोल में रख सकते हैं, और ये एक्सरसाइजेस करते करते आपकी वेरिकोज वेन ठीक हो जाएगी। स्ट्रेस से भी वेरिकोज वेन बढ़ सकता है, सो अपने स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक अपनाएं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड मेडिटेशन भी इंक्लूड करें आप अपने डेली शेड्यूल में। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल रहा। इस वीडियो में दिए गए एक्सरसाइजेज आप अगर रेगुलर बेसिस में करते रहेंगे तो 100% इनिशियल स्टेज में आपकी वेरिकोज वेन ठीक हो जाएगी। एंड जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। वेरिकोज वेन एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है आजकल, सो अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में किसी को है तो ज़रूर से ये वीडियो शेयर कीजिएगा। आगे से आगे सबको फ़ायदा हो इस वीडियो से। अगर आप मेरे वीडियो में पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। एंड अगर कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह हर हफ्ते मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियोस शेयर करती रहती हूँ।
आप सभी का साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। मेरे चैनल को 1 ईयर हो गए हैं एंड आप सभी का बहुत सपोर्ट मिल रहा है एंड मैं ट्राई करूँगी इसी तरह मैं हर हफ्ते वीडियो शेयर करती रहूँ। एंड अगर किसी दूसरे टॉपिक में भी आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप वीडियो कंसल्टेशन या कंसल्टेशन ओवर फ़ोन करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर अपॉइंटमेंट। देन आपको प्रोसीजर बता दी जाएगी किस तरह से कंसल्टेशन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।